सिलेक्ट केस। मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, यानी कि तीन चार कंडीशन हो, तो हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया था, राइट। बट तीन चार से ज्यादा कंडीशन आ गया मेरे पास, 10 15 20 25 ऐसे कंडीशंस आ गए, देन आप क्या करोगे? उसमें क्या होता है, लेंथ जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी के लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है, सिलेक्ट केस। तो मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे नाम, जॉइनिंग डेट, ग्रेड और सेल्स। यहाँ पे मैं डिम नहीं लिखा है, डीप, राइट। अब इससे थोड़ा सा वैल्यू असाइन कर लेते हैं पहले, जैसे नेम पर ई नेम इक्वल टू ये वाला सेल लेते हैं, जैसे C2 डॉट सिलेक्ट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे रेंज लिखते हैं, रेंज C2 डॉट B2 लेते हैं पहले, B2 डॉट सिलेक्ट। उसके बाद इक्वल टू डाला ई नेम इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब क्या क्या हमने एक्टिव सेल पे इसकी वैल्यू असाइन कर दिया, मैंने ये वाला नेम पे हो गया। इसके अलावा साथ इसी तरीके से डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो जे डेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, जे डेट। जे डेट इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू। तीसरा हमारे पास ग्रेड, ग्रेड ग्रेड इक्वल टू बाद में डालेंगे। और हमारे पास सेल्स इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट डाला 0,2 डॉट वैल्यू। तो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट केस लिखोगे। उसके बाद आप सिंगल स्पेस दोगे, उस जिस वेरिएबल पे आपको, या तो आप यहाँ पे करंट एक्टिव सेल या सेल की एड्रेस लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मुझे सेल्स पे मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेल्स, सेल्स ग्रेटर देन या लेस देन, मान लीजिए ग्रेटर देन 80 हो तो क्या हो। यहाँ तो सिलेक्ट केस किया हमने, सिलेक्ट केस सेल्स, राइट। और उसके बाद डालेंगे यहाँ पे एंड सेलेक्ट, इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बीच में क्या करेंगे, हम कलेक्शन वो अपना कंडीशन डालेंगे। कैसे लिखेंगे, केस इज, यानी केस मतलब क्या हुआ, ये इज ग्रेटर देन 80 हो तो क्या हो। उसके बाद एंटर मारोगे, और उसके बाद जो भी करना है उस पर आप, जैसे मैंने ग्रेड पे वैल्यू असाइन करना है, तो क्या करना है, ग्रेड इक्वल टू ए, राइट। इसी तरीके से केस इज ग्रेटर देन 60 हो तो क्या हो, ग्रेड
इक्वल टू बी, और एल्स में डालना है तो एल्स क्या लिखोगे, केस एल्स, उसके बाद जो भी करूँ, मुझे इस पे ग्रेड पे सी डालना है तो मैंने डाला ग्रेड इक्वल टू सी, राइट। अब क्या हो, इस पे ये वैल्यू असाइन हो गया है। अब मैं इस ग्रेड को जहाँ पे भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने बोला एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, तो मुझे यहाँ पे लाना है। तो यहाँ से कितना होगा, 1 1 2 3, तो यहाँ पे ऑफसेट 0,3 डॉट वैल्यू इक्वल टू ग्रेड, राइट। अब क्या होगा, मैं इसको अब रन करूँगा तो देखिए, मैं इसको तो छोटा सा, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई भी दे यहाँ का स्क्रीन, ठीक है। तो हमने लिखा क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सिलेक्ट केस, उसके बाद यहाँ पे आपको जिस सेल पे या कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए उस पे कंडीशन डालना वो लिखना है, और उसके बाद एंड सेलेक्ट करना है, देन उसके बीच में कंडीशन लिखनी है। तो मैं लिखा केस इज ग्रेटर देन 100 हो, 80 हो तो क्या हो, ए, केस इज ग्रेटर देन 60 हो तो बी, और केस इज ग्रेटर देन, उसके बाद सी कैटेगरी। तो मैं इसको रन करता हूँ F8 की के साथ, देखिए अब सेल्स पे कितना असाइन हुआ वैल्यू, 80। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन बोला, दैट मीन्स ये बी की कैटेगरी में फॉल्स होना चाहिए, फॉल करना चाहिए। देखिए बी में आया, चेक हुआ, ट्रू हुआ, वैल्यू असाइन हो गया, उसके बाद एंड सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इस पे वैल्यू आ जाएगा बी, और जैसे मैंने यहाँ से B2 की जगह अब C2 कर देते हैं, P2 की जगह B3 कर देते हैं, राइट। फिर से चलाते हैं इसको, अब देखिए वैल्यू कितना है, सेल्स इक्वल 20 है। अब 20 पे क्या होगा, सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। दोनों कंडीशन चेक होगा, पहले ये कंडीशन चेक हुआ, फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, के सेल्स पे गया और इस पे इसने क्या हुआ, सी ग्रेड के अंदर सी वैल्यू असाइन हो गया। अब मान लीजिए, चल ये तो मैंने आपको बताया यहाँ से ग्रेटर देन लेस देन। अब मान लीजिए आपके पास कोई डेटा ऐसा आया जहाँ पे मुझे चेक करना है कि 100 से 200 के बीच में कितने सेल्स हो, कितने सेल्स हुई, या जो भी करना है वो, तो वो कैसे लिखेंगे। तो इसको मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑल, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे इसको कर देते हैं बिटवीन, ठीक है। तो मैं
इसको मैंने चेंज कर दिया बिटवीन। अब जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है, क्या करना है, अस्सी से 80 से लेके 200 तक, तो क्या लिखूंगा, 80 स्पेस दूंगा, इसके बाद 200, 200 तक चेक करना, तो ये ऐसे लिखेंगे। कुछ गलत हो गया यहाँ पे, इज नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 80 60 से लेके 80, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 to 80। और भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 60 के बाद 40 आता है, तो एक और मैंने यहाँ पे एंटर मारा, केस 40 to 60, और एल्स में यहाँ पे मैंने इसको ग्रेड इक्वल टू सी कर दिया मैंने, और यहाँ पे डी कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा तो ये केस को ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कौन से, इस पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। रन करता हूँ मैं F5 के साथ। तो अभी हमारा कौन सा रेंज है, ये है। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा कैटेगरी में फॉल्स करता है, डी के अंदर। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 80 कर दिया, राइट। और यहाँ पे फिर से मैं चलता हूँ F8 की के साथ, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 80 to 200, तो किस कैटेगरी में आएगा, अभी हमने B3 कर रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने गलती करा, हमें स्टार्टिंग से 0 से चलना चाहिए था। जैसे 0 से 0 to 40, 40, तो डी में उसके बाद 40 to 60, तो सी में उसके बाद 60 to 80, इसमें सी में, एल्स डी में। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी B3 है ये वाला, F8 की के साथ रन करता हूँ। अब सेल्स के इक्वल तो कितना है, 20 है। माफ कीजिए, इसको मुझे यहाँ से चेंज करना होगा, दोबारा रीसेट कर लेते हैं, इसको मैं 4 कर देता हूँ, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। अब रन करते हैं। अब देखिए सेल्स इक्वल को तो कितना है, 80 है। तो यहाँ पहले चेक होगा ये वाला कंडीशन, ये ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू हो गया, और इसने वैल्यू पिक करके असाइन कर दिया सी कैटेगरी में। तो इस तरीके से आप बिटवीन में भी आप सिलेक्ट केस के अंदर कंडीशंस डाल सकते हो आप। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब मान लीजिए ये तो मैंने आपको बिटवीन बताया, आपके पास जैसे मान लीजिए एक कैटेगरी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि
एक सिंगल कंडीशन मतलब यानी कि नंबर्स आ गए, यानी कि फिगर्स, जैसे मंथ लगा लीजिए, वैसे मान लीजिए जैसे मंथ्स होते हैं उसमें क्या होता है, समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है और स्प्रिंग होता है। ये चार यानी कि सीजन्स होते हैं। तो मुझे पता करना है कि हाँ हमारे जो मंथ्स में जो ये कौन सा सीजन चल रहा है। जैसे ये मेरे पास ये ज्वाइनिंग डेट है, मान लीजिए इसी को मुझे चेक करना है कि इसमें कौन से सीजन का ज्वाइनिंग डेट है। तो मुझे यहाँ पे जो डालना है, सीजन डालना है, सीजन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, इसी को मैं दोबारा से यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। एक ऊपर है यहाँ पे बिटवीन, बिटवीन की जगह एनी। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे केस डाला मैंने, सेल्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, डेट डाल देता हूँ मैं। केस की जगह डेट हमने क्या लिखा है वेरिएबल में, जी डेट। यहाँ पे वेरिएबल में जी डेट, जे डेट। अब मेरे इस पे चलेगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे केस इज, यहाँ पे लिखेंगे केस इज। तो यहाँ पे जे डेट को एक नंबर में निकाल, क्योंकि हम कैलकुलेशन किस पे कर सकते हैं, नंबर पे यानी कि कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जे डेट के साथ मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसपे नंबर वैल्यू स्टोर हो। तो यहाँ पे चलते हैं डिम मंथ नंबर एज इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मंथ नंबर इक्वल टू डाला, जैसे हमने मंथ निकालना है जैसे, तो मंथ का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर मंथ, मंथ डालोगे और उसमें डेट डालोगे, डेट टू डेट के अंदर हम क्या डालना है, मंथ, हमें ई डेट डालना है। अब क्या करेगा, यहाँ से ये इसको डेट में नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से हमें इस पे कंडीशन डाल देते हैं, जैसे मंथ नंबर केस इज। अब जैसे मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, विंटर से। तो विंटर हमारा कब से आता है, दिसंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर कोमा जनवरी कोमा फरवरी, राइट। यही होता है। इसमें कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या किस वजह से आ रहा है। मंथ नंबर
तो यहाँ पे हम इज को हटाना होगा हमें। जैसे हमने डाला केस, केस डाला हमने, ओनली लिखा, उसके बाद नंबर्स डाल दिए। और ऐसा होता है तो हमने जैसे यहाँ पे इस पे वैल्यू जैसे असाइन करना है मुझे, यहाँ पे सीजन डालना है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिम सीजन एज स्ट्रिंग, राइट। अब यहाँ पे सीजन पे वैल्यू स्टोर करा देते हैं, सीजन इक्वल टू विंटर, राइट। इसके बाद जैसे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सेकंड आता है हमारे पास 3,4,5, तो यहाँ से इसको डिलीट मार देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आता है हमारे पास, सीजन इक्वल टू स्प्रिंग, ये हो गया। उसके बाद तीसरा डालते, इसके आगे चलते हैं, जून जुलाई और अगस्त, राइट। इसमें क्या करते हैं इसमें भी सीजन असाइन कर देते हैं, सीजन इक्वल टू समर, समर। उसके बाद केस 9, 10, 11, देन क्या हो, सीजन इक्वल टू ऑटम एंड सेलेक्ट। और इस पे क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से 3 की जगह 4 कर देते हैं, और इस पे सीजन की वैल्यू असाइन कर देते हैं, राइट। अब इसको रन करते हैं, और यहाँ पे उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमारे पास मंथ इक्वल टू कितना है, मंथ हमने जी डेट, जेड डेट, ई डेट, ई डेट, यहाँ पे ई डेट डाल दिया हमने, गलती लिख दिया, जे डेट डालना था, जे, राइट। आ गया। अब इसको ये क्या करेगा, मंथ फॉर्मूला इसको मंथ में नंबर में कन्वर्ट कर देगा, एफ8 के इस इक्वल टू कितना हुआ 6, राइट। तब क्या होगा, किस में फॉल करेगा, ये समर के अंदर। देखिए समर के अंदर गया, ये वैल्यू असाइन हुआ, यहाँ पे क्या लिखा आ गया हमारे पास, समर। इसके अलावा जैसे एक और चेंज करके देख लेते हैं इसी तरीके से, सिक्स कर लेते हैं, इसको एंड रीसेट कर लेते हैं फिर से। अब कितना हमारा, केस इक्वल टू 10, तो 10 किस में फॉल करता है, इस वाले में, समर के अंदर, माफ कीजिएगा ऑटम के अंदर, हो गया। तो इस तरीके से जो हम जो है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है, तीनों मेथड है, इसके जरिए हम सिलेक्ट केस स्टेटमेंट को यूज करके और अपने कंडीशन बेस पे कोई भी मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो इसमें किसी को आपको डाउट है, आनंद जी, रजत जी, रोशन जी, ज्ञान जी, किसी को कोई डाउट है? जी रजत जी और रोशन जी, आपको? नहीं सर। ठीक है, तो मैं ये फाइल आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप
प्रैक्टिस कीजिए और ये कल जो है लूप की क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि लूप में कंडीशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।